सेलेक्टर लगाया गया है, एक सेलेक्टर का यूज किया हमने और वॉश टाइमर यानी 7 वायरों का टाइमर को हमने यूज किया। आज हम जिस वायरिंग डायग्राम को समझ रहे हैं वो कहते हैं सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, जो कि हर घरों में हमारी यूज होती है। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन बिल्कुल सिंपल तरीके से हम समझेंगे वायरिंग डायग्राम। आप दिल को बहुत सी आसान तरीके से इस वायरिंग के थ्रू आप कहीं भी कैसे भी फंस जाए, आप हमारी वायरिंग के द्वारा आप प्रॉपर वायरिंग आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सेमी ऑटोमेटिक की वायरिंग में क्या क्या पार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे आपको देखते हैं कि डायग्राम कुछ बना के रखे हुए हैं, इनकी वायरिंग हम करके आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप ये देखते हैं कि हमने पहले देखा है कि एक ये मोटर और एक ये मोटर, यहाँ पे हमने 2 मोटरों को लिए। पहली जो सेमी ऑटोमेटिक मोटर लगती है वो कहते हैं स्पिन मोटर, दूसरी मोटर का यूज करते हैं उसको कहते हैं वॉश मोटर। स्पिन जो मोटर होती है वो हमारी 1450 RPM 1450 RPM की होती है और यह 4 पोल की होती है, 4 पोल की मोटर कहलाती है। प्लस यहाँ पे हम दूसरी जो मोटर देखते हैं ये कहलाती है हमारी वॉश मोटर। इस मोटर का भी RPM 1450 RPM होता है, प्लस ये भी 4 पोल की मोटर होती है। इन दोनों मोटरों में आप देखेंगे तो जो हमारी वॉश मोटर होती है वो थोड़ा सी हैवी मोटर होती है इस स्पिन मोटर के मुकाबले। यहाँ पे हम देखते हैं 2 मोटरों के द्वारा, और यहाँ पे हम तीसरी जो चीज़ देख सकते हैं उसको हम कहा जाता है कैपेसिटर। क्या है ये? हमारा कैपेसिटर। कैपेसिटर देखते हैं कि हम यहाँ जो कैपेसिटर लिए हैं ये डबल वैल्यू का कैपेसिटर लिए हैं। इस कैपेसिटर में हम देखते हैं तो पहला जो कैपेसिटर स्पिन मोटर के लिए जाता है वह जो होता है 6 MFD का होता है। उसके बाद दूसरा जो वॉश का हमारा कैपेसिटर होता है ये हमारा 9 MFD का कैपेसिटर हम इसमें लगाते हैं। तो ये 2 टाइप से हमारे कैपेसिटर होते हैं, ये अलग अलग भी ले सकते हो और सिंगल वैल्यू का एक सिंगल आप ले सकते हो। यहाँ पे देखते हैं कि हमारी जो स्पिन मोटर हो या वॉश मोटर हो इनमें 3 वायरों का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से एक रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन। कौन सी होती है? कॉमन। यहाँ भी देखते हैं रनिंग, स्टार्टिंग, कॉमन। इसको पहचानने के लिए सबसे पहले हम एक मीटर का यूज करते हैं। इस टाइप से मीटर लेंगे और इसको हम बजर रेंज में रखते हैं। बजर रेंज में रखने के बाद इन तीनों वायरों की कंटिन्यूटी को हम टेस्ट करते हैं। जिन 2 वायरों की रीडिंग सबसे अधिक आती है वह रनिंग स्टार्टिंग होती है और जिसकी कम आती है वो कॉमन कहलाती है। तो हमेशा रनिंग स्टार्टिंग में कैपेसिटर का यूज हम करते हैं। तो देखिए एक वायर को हम इसके इस वायर में जोड़ देंगे और दूसरी वायर को हम इसके इस वायर में जोड़ देते हैं। तो ये हमारी स्पिन मोटर के कैपेसिटर के कनेक्शन कंप्लीट हो गए। दूसरा हम देखते हैं वॉश में, तो सेम टू सेम रनिंग का एक वायर इसमें जोड़ देंगे और स्टार्टिंग की एक वायर हम इसमें जोड़ देंगे। तो ये हमारे जो कैपेसिटर के कनेक्शन ये प्रॉपर तरीके से कंप्लीट है। बहुत से सिंपल तरीके से हमने ये देख लिया। लाइन टू लाइन हम वायरिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने इसकी वायरिंग कर ली। इसके पहले हम दूसरा पार्ट अब देखते हैं, तो सबसे पहले हम स्पिन पार्ट की वायरिंग करेंगे। स्पिन पार्ट की वायरिंग के लिए देखते हैं हमारे पास जो बाहर से बोर्ड से लीड आती है इसमें से फेस आता है और दूसरा हमारे पास न्यूट्रल आता है। ठीक है, यहाँ पे अर्थिंग भी आएगा, तो आप अर्थिंग इसकी बॉडी में टच कीजिए। अगर अर्थिंग आता है तो अर्थिंग को लेते हैं इसकी इस मोटर की बॉडी में अपन लगा देते हैं तो हमारा ग्राउंड हो जाता है। यहाँ से देखते हैं सबसे पहले न्यूट्रल देखते हैं, तो ये हमारी न्यूट्रल की वायर आएगी। तो देखो ये इस न्यूट्रल की वायर को हम कहाँ, इसको अभी अर्थिंग की हटा देते हैं और इस न्यूट्रल की वायर को ये लेते हैं। एक जो हमारी न्यूट्रल की वायर होगी कॉमन वाले पार्ट में हम लगा देंगे, जो हमारी इस मोटर स्पिन मोटर से कॉमन के लिए जो निकाली गई थी इस कॉमन में हमने न्यूट्रल को लगा दिया। यहाँ से जब इसको न्यूट्रल मिल गए, एक न्यूट्रल हमको वॉश मोटर के लिए चाहिए, तो आप चाहो तो यहाँ से जंक्शन लगा के एक न्यूट्रल ले सकते हो और चाहो तो आप डायरेक्ट यहाँ से काट के और अगला न्यूट्रल आप इसको दे सकते हो। तो हमारे इस मोटरों में प्रॉपर तरीके से न्यूट्रल पहुँच चुका है। इसके बाद हम आगे का प्रोसीजर करते हैं। तो देखिए एक न्यूट्रल हमको बजर के लिए चाहिए रहता है, तो हम यहाँ से इसको बाद में हम कर सकते हैं। पहले हम स्पिन का पूरे की पूरी वायरिंग कर लेते हैं। तो देखो हमने न्यूट्रल चला दिया, अब हम इसके बाद फेस को चलाएंगे। तो प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए क्या करेंगे, हमें हमारे पास एक डोर स्विच है,
डोर स्विच का काम क्या होता है? डोर स्विच का काम ये होता है, जब हमारा ड्रायर या स्पिन पार्ट चलता है तो जब ये चलते समय इसका ढक्कन क्या होता है? बंद होता है। जब तक ढक्कन बंद रहेगा तब तक करंट आगे जाता रहेगा। जैसे ही आप ढक्कन को ओपन करते हो, खोलते हो, वैसे ही करंट रुक जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, आप यहाँ कनेक्शन किसी भी में दे सकते हैं, लेकिन हम पहले कनेक्शन क्या देते हैं? डोर स्विच में कनेक्शन देंगे। तो यहाँ से हमारा फेस निकला और निकलते हुए डोर स्विच के एक पॉइंट में इन हो गया, यानी फेस यहाँ गया। अब जब डोर स्विच की दोनों पट्टियाँ एक दूसरे से चिपक जाएंगी तो क्या होगा? फेस निकल के अब कब चिपकेंगी? जब हमारा डोर बंद रहेगा। तो देखो यहाँ से अगला पॉइंट करते हुए ये हमारे पास स्पिन टाइमर लगा है। दूसरा कौन सा? स्पिन टाइमर। स्पिन टाइमर जो का काम है, कितने मिनट के लिए आपने ड्रायर को लगाया है? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। ये 5 मिनट का टाइमर आते हैं और कुछ वॉशिंग मशीन में 10 मिनट भी का टाइमर होता है, लेकिन अधिकतम जो टाइमर होता है वो 5 मिनट का टाइमर होता है। तो देखो यहाँ से जो ये वाला हमारा पॉइंट खाली था, यहाँ से इस वायर को हमने इसमें टाइमर में कनेक्ट कर दिए। तो अब क्या हुआ? फेस आया, डोर स्विच को गया, डोर स्विच से निकल के कहाँ चला गया? स्पिन टाइमर। और स्पिन टाइमर से जो आउट होगा वो कहाँ जाएगा? हमारे रनिंग वाला ये जो पॉइंट हमने कैपेसिटर में लगाया था, यहाँ पे जाके इस वायर को लगा देंगे। तो हम क्या करते हैं, अगली जो वायर लेंगे, यहाँ से हम करंट, हमारा फेस निकलेगा, यहाँ से गया और यहाँ से इस टाइमर, और टाइमर से करंट कब निकलेगा? जब अपन टाइमर को ऑन करेंगे। तो जैसे ही ऑन करते हैं वहाँ से करंट निकला और करंट निकलते हुए हमारे कहाँ? स्पिन मोटर के रनिंग वाले पॉइंट में जाएंगे। किसमें चले गए? रनिंग वाले पॉइंट में। रनिंग वाले पॉइंट में जब हम लगाते हैं तो जो हमारा ड्रायर है, स्पिनर होता है, वो कैसे घूमता है? एंटी क्लॉक घूमता है। ये क्लॉक वाइज नहीं घूमेगा, एंटी क्लॉक घूमेगा। तो इस मोटर का सबसे अच्छा गुण ये होता है कि एंटी क्लॉक घूमती है, यानी उल्टी दिशा में घूमती है। प्लस यहाँ तक तो हमारे स्पिन के पूरे प्रॉपर कनेक्शन हो चुके हैं। तो क्या किया हमने? सबसे पहले स्पिन को हमने कॉमन में न्यूट्रल दे दिए, यहाँ से फेस निकाले और कहाँ? डोर स्विच को। यहाँ से हमने फेस आया, डोर स्विच को चला गया, डोर स्विच से सप्लाई बढ़ा के हमने किसको दे दी? स्पिन टाइमर को। और स्पिन टाइमर से निकल के सप्लाई कहाँ जा रही है? हमारे इस स्पिन मोटर के रनिंग वाले हिस्से को जा रही है, जहाँ से हमारी मोटर एंटी क्लॉक चली। ओके, यहाँ तक आपके कनेक्शन बिल्कुल कंप्लीट है और इस बिल्कुल सिंपल तरीके से हम ऐसे कनेक्शन कर देते हैं, कोई डाउट नहीं है। इसके बाद हमारे पास दूसरा पार्ट जो बचता है वो बचता है वॉश वाला, जहाँ पे कपड़े हमारे धुले जाते हैं। ठीक है, तो इसके भी कनेक्शन हम प्रॉपर कर लेते हैं। तो हम यहाँ से फेस, या तो यहाँ से फेस ले सकते हैं या डॉक्टर लगा के यहाँ से एक फेस ले सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ से एक फेस लिया और ये फेस आ गए यहाँ पे हमारा। तो यहाँ से फेस इन हो रहा है और ये फेस की वायर हमारी दूसरी ये चली गई, कहाँ आ गई? यहाँ। अब यहाँ देखते हैं आप, तो ये वॉश टाइमर है और यहाँ पे सेलेक्टर लगाया गया है। एक सेलेक्टर का यूज किया हमने और वॉश टाइमर यानी 7 वायरों का टाइमर को हमने यूज किया। प्लस यहाँ पे हमारे पास बजर है। अब यहाँ देखते हैं कि 7 वायरों क्या। तो यहाँ पे जो हमारा ये वाला सेलेक्टर वाला स्विच होता है, यहाँ पे हमारी जो मोटर है वो थोड़ा कम और थोड़ा ज़्यादा स्पीड पे चलने के लिए होती है। उसके बारे में हम बाद में समझेंगे कि क्या यूज इसका होता है। पहले तो हम वायरिंग को समझते हैं। तो ये फेस है, आप देखते हो कि एक साइड टाइमर के 3 वायर हैं और एक साइड आपको देखते हैं तो 4 वायर दिखती है। तो जो 3 साइड वायर दिखती है, इनमें से एक फेस होती है जहाँ पे आपका थर्मल नहीं लगा है, वो फेस है। बाकी 2 वायर आपको छोटी छोटी, इनमें से एक जो वायर होगी वो आपके बजर के लिए होगी, एक जो वायर होगी वो सेलेक्टर के लिए होगी और एक जो वायर वो फेस के लिए है। तो देखते हैं कैसे चेक, मीटर के द्वारा अगर हम चेक करते हैं, इस मीटर को कहाँ लेंगे? कंटिन्यूटी टेस्टर में लेंगे और किन्हीं 2 वायरों में रखेंगे। जिस वायरों में कंटिन्यूटी आ रही है इसका मतलब इनमें से एक फेस है और एक सेलेक्टर स्विच के लिए है। प्रॉपर चेक करना है तो जिस वायर से थोड़ा देर के बाद हमारा बजर चलने लगा वो मेन फेस हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये समझा कि हमारा जो मेन फेस है ये है, तो यहाँ से हमने ये निकाली और फेस में इसको दे दी। तो इस टाइप से हमारी ये जो वायर है फेस में चली गई। तो यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया, हमारे टाइमर को फेस मिल गया। अब टाइमर को फेस मिलने के बाद सेलेक्टर में 3 पॉइंट है, 1 2 3। एक ये सिंगल पॉइंट आपको दिखेगा और एक साइड, ये 2 साइड देखेंगे जो क्या करते हैं? चाल को बदलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं, तो इसमें से हमने ये देखा था कि ये सेलेक्टर के लिए जाने वाली है। तो यहाँ से हमने इस वायर को उठाया और
और इसकी ये जो सिंगल वाली पिन है इसमें जाके इसको ज्वाइन कर दिया, ई यानी फेस। फेस यहाँ से इन हुआ इसको, और यहाँ से पट्टी होती हुई यहाँ से यहाँ आया, तो यहाँ दो पट्टियाँ लगी रहती हैं, एक इसकी एक इसकी। अब ये वाला जो फेस अगर हम इसमें लगाते सेलेक्टर में तो ये पट्टी चिपक जाती है, और ये पट्टी यहाँ से निकल के करंट कहाँ आ जाती है, हमारे सिलेक्टर स्विच को। अब जब सिलेक्टर स्विच में चला गया, बाकी जो ये वाला पॉइंट बचता है ये हमारा चला जाता है बजर के एक पॉइंट में। ये चला गया, हमारे बजर का कनेक्शन हो चुका है। अब इसके बाद सिलेक्टर देखते हैं, तो सिलेक्टर को ये तो चला गया, लेकिन 4 वायर जो है इनको भी आना चाहिए। इनकी टेस्टिंग कैसी है, तो जिन 2 वायरों में कंटिन्यूटी आ रही है और जिन 2 वायरों में कंटिन्यूटी नहीं आ रही, तो हमने देखा कि हमारी इन 2 वायरों में कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, ये हमारे रनिंग स्टार्टिंग के लिए होंगे। और जिन 2 वायरों में कंटिन्यूटी आ रही है, जिन 2 वायरों में हमारी कंटिन्यूटी आएगी वो किसके लिए लगेगी, सिलेक्टर। तो हमने एक वायर को सिलेक्टर के इस वाले पॉइंट में लगा दिया, ये लग गया, और दूसरा वाला जो हमारा ये वाला था इसको भी उठाया हमने, और इसको हमने इस वाले पॉइंट। तो ये दोनों वायरों को कहाँ जाएंगे, हमारे सिलेक्टर स्विच के लिए जाएंगे। अब बचती कितनी है हमारे पास, 2 वायरें बची हुई है। इन 2 वायरों को जो हमारी वॉश मोटर है इसके हम रनिंग और स्टार्टिंग पॉइंट में लगा देंगे। तो देखिए कोई भी वायर, एक यहाँ से अपन ने वायर लिया और ये एक इस वाले पॉइंट में लग गई, यहाँ से जो दूसरा था ये आया और इसके एक पॉइंट स्टार्टिंग में लग गई। इस टाइप से हमने इस वॉशिंग मशीन की सिंपल वायरिंग कर ली। इस टाइप की आपको वायरिंग करते हैं, कहीं भी कैसी भी वायर आपके पास आती है और सही तरीके से हो जाती है। इसके बाद हमारे पास एक चीज़ और देखते हैं कि हमने जो न्यूट्रल छोड़ के रखा था वो न्यूट्रल को किसमें देना, बजर के लिए। तो बस लास्ट जो बचता है उसके बाद एक यहीं से आप न्यूट्रल उठाओ और बजर वाले पॉइंट में आपने इसको दे दिया, तो ये प्रॉपर तरीके से हमारे कनेक्शन हो जाते हैं। तो आपने सिंपल सी वायरिंग हम ये देखते हैं, इस वायरिंग से आपके पास कैसी भी वॉशिंग मशीन हो, कैसा भी हो, कितनी भी तारें डली हो, कैसा भी, आप सीधे सीधे पूरी वायरों को हटा के और सिंपल तरीके से इस वायरिंग को कर देंगे, आपकी वॉशिंग मशीन प्रॉपर 100% प्रॉपर तरीके से चलना चालू हो जाएगी। तो ये किसका था, हमारा सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का डायग्राम था। और यहाँ पे एक बार और देखते तो क्या हुआ था, सबसे पहले न्यूट्रल लिए, न्यूट्रल को किस में दे दिए, कॉमन को। यहाँ से न्यूट्रल एक उठा तो हमने वॉश मोटर के कॉमन को दे दिया, यहाँ से न्यूट्रल उठते हुए बजर को चला गया। तो यहाँ पे हमारा न्यूट्रल कहाँ 3 जगह खत्म होता है, पहला स्पिन मोटर के कॉमन, दूसरा वॉश मोटर के कॉमन, और तीसरा बजर में जाके ये एंड हो गया। यहाँ पे फेज जो चलता है, तो फेज को हमने 2 भागों में डिवाइड किया, एक स्पिन पार्ट के लिए और एक वॉश पार्ट के लिए। यहाँ पे देखते हैं पहले स्पिन में, तो पहला जो फेज हमारा निकला तो कहाँ गया, डोर स्विच के पहले वाले पॉइंट में। डोर स्विच से होते हुए जब ये पट्टियाँ चिपकी, होते हुए कहाँ चला गया, टाइमर में। और जब टाइमर से होते हुए ये जो फेज आया कहाँ आ गया, हमारी स्पिन मोटर के रनिंग वाले हिस्से में। अब यहाँ होता क्या है, जब ढक्कन उठता है या टाइमर खत्म होता है तो ऑटोमेटिक हमारी ये मोटर क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। तो 5 मिनट से ज़्यादा हमारी ये मोटर नहीं चलेगी, या हमारा डोर खुला होगा, ढक्कन जब तक ओपन रहेगा तब भी हमारी मोटर ऑन नहीं होगी। तो दोनों यहाँ से करते हैं। यहाँ पे ये वाले जब कनेक्शन कंप्लीट होते हैं तो अगला हमारा था वॉश टाइमर वाला प्लस हमारा सेलेक्टर स्विच वाला। तो फिर हमने यहाँ से एक फेस और उठाया, अब फेस उठा के सीधे ये जो यहाँ पे देखते हैं कि 5 जो 7 पिन का टाइमर था वहाँ पे हमने चेकिंग करना देखा था, या इसकी कैसे चेकिंग की जाती है और कैसे प्रॉपर इसकी चेकिंग है, कौन रनिंग के लिए जाएगा, कौन स्टार्टिंग है, कौन सेलेक्टर है, कौन सा बजर है। इसके लिए जो हमारा नेक्स्ट 7 पिन का टाइमर प्लस सेलेक्टर स्विच है उसमें हम देख के और चेक कर लेंगे कि किस टाइप से हम इसको प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने इसको दे दिया, यहाँ से फेस सेलेक्टर स्विच के पहले पॉइंट में चला गया। उसके बाद हमारा अब ये जब सेलेक्टर स्विच में जाता है तो यहाँ से ये यहाँ से करंट निकाल के यहाँ आती है और फिर यहाँ से रनिंग और स्टार्टिंग को ये करंट आना चालू हो जाती है। तो ये सिंपल टाइप से आप वायरिंग करके अपनी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की वायरिंग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। चूहे कुछ भी कुतर गए हो, जैसा भी हो, आप वायरिंग बिल्कुल कंप्लीट है तो आप पूरे तरीके से वायरिंग को सही कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो हमसे कमेंट करके आप पूछ सकते हो क्या दिक्कत आ रही है, क्या हो रही है।
प्लस हमारे यहाँ टेक्निकल वर्ल्ड जबलपुर में आप मेरे इंस्टीट्यूट में आके कोर्स को प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। हम एक एक जानकारी आपको प्रॉपर तरीके से दी जाती है। जितना भी हम काम कराते हैं फुल प्रैक्टिकल कराते हैं। जितनी भी ये वायरिंग होती है हर स्टूडेंट हमारा पर्सनल वायरिंग करता है, A to Z उसको वायरिंग करता है। तो आप हमारे पास से जब ये कोर्स करते हो तो आप A to Z सारी चीज़ों को फुल प्रैक्टिकल सीखते हो। थ्योरिकल कम है, हमारे यहाँ प्रैक्टिकल ज़्यादा है। हम प्रॉपर तरीके से आपको सिखाते हैं, A to Z सिखाया जाता है कैसे काम किया जाता है। सीखने के बाद आप डायरेक्ट काम करते हो। ऐसा नहीं है कि आप काम किए सीखे हमसे और कहीं जाके आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जितनी चीज़ें हमारे स्टूडेंट में होती हैं बेस्ट से बेस्ट तरीके से आपको सिखाया जाता है। हर तरीका अपनाया जाता है कि आप प्रॉपर तरीके से सीख सकें। तो आप विजिट कर सकते हो हमारे इंस्टीट्यूट को और प्रॉपर तरीके से हमारे पास AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोटर वायरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग सारे कोर्स करके आप अपने हुनर को आगे बढ़ा सकते हो और बहुत पैसा कमा सकते हो। धन्यवाद।